Welcome to OCC classes. I hope you are in good health, fit and fine. जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, हम OCC क्लासेस के अंडर फ़िलहाल मैथ्स और साइंस दो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. सो हेयर आई एम विद मैथ्स ऑफ क्लास 10th, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा. क्लास 9th क्लास तक की बुक्स में नहीं है. आपने अपने सीनियर्स से मे भी सुना हो, टीचर्स के मुँह से सुना हो. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़े ध्यान से देखिएगा. शुरू से आप समझिए इसमें, क्योंकि इसमें हम जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं इस न्यू कॉन्सेप्ट की. ABCD, पूरा ABCD स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे. ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या एक्चुअल में? अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स की एक ये ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं. वी आर स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स and sides of a triangle. तो यहाँ पे हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को मैथमेटिक्स की हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करें तो अगर इसका वर्ड का मीनिंग देखें, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का लिटरल मीनिंग देखें तो लिटरल मीनिंग जो है इसका, दिस इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स. तो पहला है हमारा ट्रिग्नोन, हमारा है मेट्रॉन. और ये ट्रिग्नोन वर्ड जो है हमारा, इसका मीनिंग ट्राइएंगल. और मेट्रॉन मीन्स जो होता है दैट इज़ टू मेजर. अगर हम इस ट्राइंगल वर्ड को भी ब्रेक करें तो ट्राई प्लस एंगल, यानी कि 3 एंगल हैं जिस फिगर में, जिस पॉलीगन में. तो हमारा 3 पॉलीगन वाला, हम 3 साइड्स या 3 एंगल्स वाला जो हमारा पॉलीगन होता है दैट इज़ ट्राइंगल. तो उसी को हम टू मेजर ट्राइंगल, तो यानी ट्राइंगल को मेजर कर रहे हैं, यानी कि हम उसके एंगल्स और साइड्स को मेजर करने की बात कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में. अब ये ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? तो इसके लिए अगर हम देखें, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं. जो हमारे लाइफ में कई बहुत छोटी छोटी बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं. उन कॉन्सेप्ट्स को, सिंपल मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लब करके उसके साथ और हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. जैसा कि कभी आपके साथ हुआ हो, मेरे साथ तो बचपन में कई बार हुआ. मैं हमेशा सोचती थी जब छोटी थी कि मैं इतनी छोटी हूँ, ये पेड़ इतना लंबा है, तो ये ट्री या ये बिल्डिंग कितनी लंबी है, कितनी लंबी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी. तो मैं उसको अपने से कंपेयर कभी कभी करती थी, कभी सोचती थी कि पता नहीं मैं कब कितनी लंबी होंगी. तो ये सब चीज़ें होती हैं कभी कभी लाइफ में. तो इसकी अगर मुझे हाइट मेजर करनी है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल? क्या हम इंच टेप लेके इसको मेजर करेंगे? कर सकते हैं, मे बी यूज़ करके किया जा सकता है. पर इज़ इट प्रैक्टिकल? नो, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. कि अगर हम ये देखना चाहें हाउ टॉल इज़ दिस ट्री, तो ये देखने के लिए हम इंच टेप लेके मेजर करें तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल. सेकेंड, अगर हम देखें एक और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम समझें, तो जैसे कि अगर यहाँ पे लाइट हाउस है ये हमारा, तो लाइट हाउस पे अगर हम हैं, सामने से ओशन में या सी में हमारे एक शिप आ रही है, तो ये शिप जो है इसको यहाँ तक आने में, लाइट हाउस तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा या कितना इसका डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है. तो ये चीज़ देखने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये सब चीज़ें
निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो हम अब डायरेक्टली जंप करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इसकी हमने रिक्वायरमेंट देख ली, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इसका स्कोप है, कहाँ ये यूज़ होगा। अब हम डायरेक्टली अपने चैप्टर की तरफ जंप करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ये है, पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, चैप्टर का ओवरव्यू हालांकि हमने देख लिया है। सेकेंड हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में के रेशियोज़ का मतलब ये है कि हम रेशियोज़ देखते हैं। किसका रेशियो? साइड्स का रेशियो। जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं उसमें से किसी भी 2 साइड्स के रेशियोज़ को देखते हैं, और वो हमारे पास 6 रेशियोज़ हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये जो हमने रेशियोज़ की बात की, ये पर्टिकुलर एंगल के कॉन्टेक्स्ट में होता है। किसी एक एंगल को लेके हम उसके, जैसे मैंने ये एंगल लिया, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में मेरे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम स्टडी करते हैं। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में इन साइड्स का रेशियो हम लेते हैं। तो अब ये एंगल अगर हम स्पेसिफिक एंगल्स ले लें, जैसे कि हम 0 डिग्री ले लें, 30 डिग्री ले लें, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अभी हम क्लास 10th में ये 5 एंगल्स देखेंगे। 5 एंगल्स के रेफरेंस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये तो मालूम ही होगा सभी लोगों को, फिर भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे ऐसे 2 एंगल्स हैं, ऐसे हम मान लें एंगल ए और एंगल बी, 2 एंगल्स हैं जिनका सम अगर 90 डिग्री है, तो ऐसे 2 एंगल्स को, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे हमारी अलजेब्रा में होती थी आइडेंटिटीज़, ऐसे ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। ये कहाँ से आई, कैसे आई, इनको हम कैसे यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो ये सब देखेंगे। ये हमारी 10th स्टैंडर्ड में 3 आइडेंटिटीज़ हैं, तो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो हमारा आता है, हमने बात की कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारा एंगल के रेस्पेक्ट में है, और एंगल किसका? ट्राइंगल का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल्ड ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो हम लगा रहे हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल में लगाएंगे। इस ट्राइंगल का हम नाम दे देते हैं ए बी सी, दैट मीन्स इट इज़ राइट एंगल एट बी। अब हमने एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी कि जो हमारे ये रेशियोज़ हैं, ये एक स्पेसिफिक एंगल के रेफरेंस में होगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये एंगल ले लूँ, एंगल सी, तो उस केस में पहले हमें ये अपना डिसाइड करना है। पहले हम सबसे पहला स्टेप जो है, हमने अगर ये एंगल लिया है तो हम इन साइड्स को पहले देख लें कि कौन सी साइड क्या है। तो इस एंगल के, जो हमने एंगल कंसीडर किया है, उसके जो ऑपोजिट साइड है, दैट विल बी परपेंडिकुलर। ओके, अच्छा, इसके बाद हम कहें कि जिस साइड पे हमारा जो एंगल है, कंसर्न्ड एंगल, और 90 डिग्री जिस पे बना है, दैट मीन्स BC, यहाँ पे हमारा BC है, तो दिस विल बी बेस। और राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड है, यानी कि AC, ये हमारा हुआ हाइपोटेन्यूस। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम एक और ट्राइंगल लेते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने एंगल को चेंज किया है, यानी इस सेम ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल में हम इस बार जो एंगल कंसीडर करेंगे,
हम कंसीडर करेंगे एंगल ए। ये राइट एंगल एट बी है, ट्राइंगल सेम है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा एंगल के रेफरेंस में इसको थोड़ा, ताकि हमारा ये नीचे की साइड आ जाए जो हमारा एंगल है। हालांकि हम इसमें भी ले सकते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल में ही, लेकिन इसमें हमने इसको नीचे की साइड लिया है, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। अगर हमने ये एंगल कंसीडर किया एंगल ए, तो इसके ऑपोजिट जो साइड है दैट इज़ बी सी, दिस विल बी परपेंडिकुलर। और जो ये साइड ए बी है, यानी इसके ऊपर हमारा एंगल आ रहा है और 90 डिग्री आ रहा है। जो हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं वो एंगल और 90 डिग्री, दिस इज़ बेस। और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है यानी कि ए सी, जो यानी ये हमारी सबसे लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस विल बी हाइपोटेन्यूस। अब मैं अगर अपने फर्स्ट ट्राइंगल में देखें तो हमारा बेस क्या है, बेस हमारा यहाँ पे बी सी है, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है इसी ट्राइंगल में, फर्स्ट ट्राइंगल में ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी। अब मैं अगर अपने सेकेंड ट्राइंगल में देखूं, ट्राइंगल वही है, हम एंगल, हमने जो कंसर्न्ड एंगल है, जिस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं वो चेंज कर दिया है जस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है यहाँ ए बी है, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, और हाइपोटेन्यूस ए सी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों सिचुएशंस को, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज किया है ट्राइंगल में, हमने जो अपना एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में हम अपने रेशियोज़ को देखेंगे वो चेंज किया है। यहाँ पे हमने एंगल सी लिया था फर्स्ट केस में, फर्स्ट ट्राइंगल में, सेकंड ट्राइंगल में हमने एंगल ए लिया है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो बेस बी सी था फर्स्ट ट्राइंगल में, सेकंड में वो परपेंडिकुलर हो गया, राइट। ए बी हमारा परपेंडिकुलर था फर्स्ट ट्राइंगल में, ये हमारा ए बी बन गया, ए बी यानी बेस बन गया, राइट। हाइपोटेन्यूस दोनों में सेम है, क्योंकि वो तो लॉन्गेस्ट साइड है, वो चेंज होगी नहीं, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रिग्नोमेट्री में कि कौन से एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, और उस एंगल के रेफरेंस में पहले हम ये अपना नोट कर लें, कहीं डिसाइड कर लें कि व्हाट इज़ आवर बेस, व्हाट इज़ परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूस, विच साइड इज़ परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। क्योंकि अभी जैसे कि अभी हमने देखा, ये अगर एंगल चेंज हुआ तो ये हमारे बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो गए। जो फर्स्ट केस में बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया सेकंड केस में, और जो फर्स्ट केस में परपेंडिकुलर था वो सेकंड केस में बेस बन गया, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की तरफ। ये हमने बात की थी, ये 6 रेशियोज़ हैं। फर्स्ट है हमारा साइन ए, सेकंड कोसाइन ए, थर्ड है हमारा टेंजेंट ए, फोर्थ इज कोसीकेंट ए, एंड फिफ्थ इज सीकेंट ए, एंड द लास्ट वन इज यानी सिक्स्थ को टेंजेंट ए। तो ये जो हमारे नाम है ये इम्पॉर्टेंट है, और ये हमने ए लिखा है, तो यानी कि हम ये एंगल ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम सेकंड केस जो हमने लिया था इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल ए के रेफरेंस में बात करेंगे सारे रेशियोज़ की हम। तो एंगल ए का रेफरेंस में हम पहले वही सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हम ये डिसाइड कर ले विच साइड इज़ आवर बेस, विच साइड इज़ आवर परपेंडिकुलर एंड विच इज़ हाइपोटेन्यूस। तो ये एंगल ले रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट जो साइड है दिस इज़ परपेंडिकुलर। जो हमारी साइड जिस पे हमारा कंसर्न्ड एंगल यानी एंगल ए और 90 डिग्री बन रहा है दिस इज़ बेस, एंड द लॉन्गेस्ट साइड यानी जो अपोजिट है 90 डिग्री के दिस इज़ अ हाइपोटेन्यूस। तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसीकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। अब इनके एब्रीविएशंस देख लें जो हम जनरली ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं। साइन ए, तो इसमें ये ई हट गया है। कोसाइन का एब्रीविएशन जो होगा कॉस, ए एंगल ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़। टेंजेंट का होगा टेन, ए एज इट इज़। कोसीकेंट का कॉसेक,
एंड सीकेंट का सेक और कोटेंजेंट का कॉट। तो ये सारे हमारे एब्रीविएशंस हो गए। अब यहाँ पे हम देखें तो सिर्फ ई हमने हटाया है, तो ये साइन हो गया। अब इसको एक चीज़ बहुत कमाल की चीज़ है कि काफ़ी सारे बच्चे इसको मेरी क्लास में सिन बोलते हैं, और स्टार्टिंग में 50% बच्चा सिन बोलता है, इसको साइन नहीं बोलता है, क्योंकि इंग्लिश में हम ये वर्ड यूज़ करते हैं सिन, तो वो उनको वो उससे यूज टू हैं तो उसको सिन ही प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको साइन बोलेंगे, क्योंकि सिन का मतलब तो बहुत ही अलग हो जाता है। मालूम है क्या आपको? सबको तो नहीं मालूम होगा, पर कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो फाइंड आउट करो, गूगल बाबा बताएंगे, या डिक्शनरी देखो। हालांकि अब देखता नहीं है कोई डिक्शनरी, तो साइन का मीनिंग ढूंढ के, जिसको पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ढूंढो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इनके रेशियोज़ की बात करते हैं। तो जब हम साइन की बात करते हैं, साइन ए, तो P अपॉन H। अब P और H हम A के रेफरेंस में ले रहे हैं, यहाँ पे हमने ये लिख लिया है। तो P इज़ BC एंड H इज़ AC। कॉस होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आवर बेस इज AB और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। दो सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ यही हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन और कॉस। अगर हम 10 को देखें, थर्ड रेशियो जो हमारा है, ये इन दोनों का रेशियो ही है। अगर मैं साइन A अपॉन कॉस A कर देंगे तो हमारा 10A आ जाएगा। इसको हम करके भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, साइन A अपॉन कॉस A अगर मैं करूं तो क्या होगा? P अपॉन H डिवाइडेड बाय B अपॉन H। तो ये मल्टीप्लाई होके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, H कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी P अपॉन B। तो हमारा 10A जो होता है P अपॉन B होता है। इसीलिए इसको हम साइन A अपॉन कॉस A भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये P और B हमारा क्या है? इसमें BC अपॉन AB। कॉसेक जो है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, और 1 अपॉन साइन A यानी साइन A का रेसिप्रोकल, तो दिस विल बी H अपॉन P, और ये हमारा हो गया AC अपॉन BC, राइट। सेक जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कॉस। तो जब इसका रेसिप्रोकल है तो दिस विल बी H अपॉन B, यानी कि AC अपॉन AB। कॉट जो है हमारा tan का रेसिप्रोकल है, और tan हमारा साइन अपॉन कॉस था, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अपॉन साइन, यानी कि ये हमारा हुआ B अपॉन P, यानी कि AB अपॉन, यहाँ तो स्पेस ही नहीं रहा, तो एक काम हम करते हैं, थोड़ा इधर मैं फिर से लिख लेती हूँ इसको। ये कॉट जो हमारा हुआ B अपॉन P दैट इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, राइट। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें। इसको एक बार फिर से थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। साइन A जो है हमारा P अपॉन H है, कॉस A हमारा B अपॉन H, tan A हमारा P अपॉन B, कॉसेक A हमारा H अपॉन P, और सेक A हमारा H अपॉन B, और कॉट A हमारा B अपॉन P। तो इसको हम एक और तरीका हमारे पास है, इसको मैं यहीं पे लिख दूँ। मैंने ये लिखा P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, this is H upon P, this is H upon B, and this is B upon P। तो अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा याद करने के हिसाब से देखें, तो हम इसको इन्हीं को, इसी सीक्वेंस को हम ऐसे लिखें, P H B H P B। ये मैंने लिखे PH BH PB, अपॉन नहीं लगाया है,
राइट। और फिर मैं इसको फिर से और ये 3 को इसके नीचे लिख दें, h अपॉन p, h अपॉन b और b अपॉन p। इसको, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री में, ये इसकी ABCD हम कहेंगे इसको। पहले ये चीज़ आपको लर्न करनी बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे इसको डायरेक्टली ऐसे ही लर्न कर पाएंगे, कुछ को ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक छोटी सी ट्रिक की बात कर लेते हैं हम। तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया सर। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन। साइन का रेसिप्रोकल हमारा था कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो यहाँ हम बोलेंगे इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। फिर से देख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो अगर आप ये इस तरीके से याद करना चाहें तो ये एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए, ABCD ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा इस चैप्टर में। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आपको अच्छा लगा या आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं या कुछ नहीं समझ में आया है, तो वो भी लिखिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो, फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। और साथ में एक और चीज़ कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैथ्स पढ़ते रहिए, इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए। मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके देन, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।